दांतों में दर्द है, कान में दर्द है, गर्दन में दर्द हो रही है, उससे सर में दर्द हो रही है, ये लौंग है। ठीक है, ये मेरे पर्स में भी होता है, मेरे ऑफिस में भी होता है, मेरे यहाँ पे भी होता है, मेरे साइड टेबल पे भी होता है। एवरी सिंगल डे आपने 2 लौंग लेने हैं, कोई बुरा नहीं लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई मरने वाली हालत है, लेकिन इतना फायदा होगा आपको। सारी इन्फेक्शन जो आपके अगर मुंह में होती है, दांतों में होती है, वो खत्म हो जाती है। अक्सर टीचर्स का, स्टूडेंट का मैसेज आता है ना, जो HODs हैं वो एक्चुअली मुझे मैसेज जब बताती हैं कि किसी के कान में दर्द, तो दांत में दर्द, तो यूजुअली पता है क्या होता है, दांतों में दर्द है, कान में दर्द है, गर्दन में दर्द हो रही है, उससे सर में दर्द हो रही है। तो मैं उनको हमेशा से जवाब ये देती हूँ कि प्लीज़ आप उनको ये बता दो कि ये करें। तो उसके बाद यूजुअली फिर मैसेज होता है कि हाँ, वो तो उन्होंने किया, तो वो माशाल्लाह वो ठीक हो गई हैं और वो इतनी दुआएं दे रही हैं। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। ये देखें, ये क्या है, आपको नज़र आ रहा है ना, ये लौंग है। ठीक है, इस तरह से लौंग तो हर एक के घर में है, सबके किचन में होते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ये देखें मैंने छोटी छोटी जिप लॉक बनाए होते हैं। ये मेरे पर्स में भी होता है, मेरे ऑफिस में भी होता है, मेरे यहाँ पे भी होता है, मेरे साइड टेबल पे भी होता है, ताकि मैं भूलूँ नहीं। आप अगर ऑनेस्टली अपनी आदत बना लेना, एवरी सिंगल डे आपने 2 लौंग लेने हैं। अब अक्सर लोग पता है क्या कहते हैं कि हाय इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, पता भी नहीं चलता। आपने उसको पीसना नहीं है अंदर, आपने दांतों के साथ उसको कुछ नहीं करना। आपने वो 2 लौंग लेनी है और ऊपर जो आपके गम है ना, अंदर की तरफ आपने वहां पे रख देना है उसको। जैसे माउथ वॉश नहीं होता, जो माउथ फ्रेशनर होता है, उसको हम डालते हैं मुंह में, लेकिन इसको अपने ऊपर करके गालों में, जहाँ पे आपके गम्स है वो होते हैं ना, दाढ़ें होती हैं, उधर आपने रख देना। बेशक वो 1 घंटा 2 घंटा वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा थूक होता है ना, उसके साथ वो नरम हो जाते हैं, तंग भी नहीं करते, ऑनेस्टली पता भी नहीं चलता। मैं अक्सर रात को भी रख के सोती हूँ, तो इसलिए मैं आप ना करना ऐसे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, आपके आसानी के लिए आप ये कर लें कि उसको मोटा मोटा पीस के, तो रात वाला जो टाइम है ना, उसमें आप एक चुटकी लेके आप अंदर की तरफ ऐसे रख दें, कोई बुरा नहीं लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई मरने वाली हालत है, लेकिन इतना फायदा होगा आपको। आपके सारे, आपके अगर कैविटीज हैं, आपको दर्द करती हैं, आपके कोई कहते हैं ना कीड़ा लग गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं होगा। और आपके सारे दांत इतने अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्राइंडर है, इसने नहीं पीसना, तो फिर खाना कैसे खाएंगे ना। तो इसकी हिफाजत करनी ज़रूरी है। तो अब से आपने ये याद से करना है कि एवरी डे आपने खाना खाया, उसके बाद आप चुप करके पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, खाना पका रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, वो आपने अपने गालों के अंदर रख लो। अच्छा, अगर नहीं भी दर्द हो रही ना, फिर भी आपने करना है, क्योंकि थूक जो होता है ना हमारा, वही हमारे पेट में जाता है, और बीमारियां भी हमारे मुंह के थ्रू ही, जो हम खाते हैं वही बीमारियां बन जाती हैं ना, अगर गलत खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिसइंफेक्ट होना शुरू हो जाता है जहां जहां से वो गुजरता है, और पेट में जाके कोई बीमारी भी नहीं रहती है। और ऑनेस्टली सारी इन्फेक्शन जो आपके अगर मुंह में होती है, दांतों में होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उससे कान में जो दर्द होती है वो भी ठीक हो जाती है, गर्दन में होती है वो भी ठीक हो जाती है, और बिल्कुल यू फील फ्रेश, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ आपने एक दुआ है, वो भी आपने करनी है। पता है, हाथ रख के ना, जैसे सर पे जोर से हाथ रख के बिस्मिल्लाही 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 3 दफ़ा, और उसके बाद आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाज़िर, ये ऐसे रख के ना वो 7 टाइम पढ़नी है। और आप पूरे यकीन के साथ आप पढ़ेंगे, और एवरी डे वैसे पढ़ा करें। जहाँ आपको दर्द हो ना, हाथ रख ले, कंधों पे भी दर्द होती है यूजुअली, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी दर्दें भाग जाएंगी।